हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज डिस्कस करूँगा कि हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ते-पढ़ते बोरियत सी फ़ील होने लगती है और एक समय ऐसा आके लगता है कि यार ये एक ही चीज़ बार-बार पढ़ना, एक ही चीज़ बार-बार करना, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफ़ी। हाँ, करंट अफ़ेयर में कुछ नया मिल भी जाता है, बाकी चीज़ों में तो पुराना-पुराना ही हम लोग पढ़ते रहते। तो मन में एक बोरियत सा आने लगता है, एक फीलिंग सा ऐसा आने लगता है कि अब हम क्या करें इसके बाद? तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, जिससे आपको पढ़ाई में खुद को आगे बढ़ाते भी रहोगे, मोटिवेट भी करते रहोगे और बोरियत भी फ़ील नहीं करोगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक अच्छा सा रूटीन सेटअप करना होगा। नॉर्मल रूटीन, उससे आप रूटीन कहीं बना के आप उसको टांगो नहीं, नहीं तो वो फॉलो नहीं होता। एक नॉर्मल सा रूटीन जो आपके बस माइंड में रहे, मतलब कि एक अच्छा टाइमिंग सुबह उठने का, सुबह का नाश्ते का, सुबह हम ये पढ़ेंगे, दोपहर में ये पढ़ेंगे, शाम में ये पढ़ेंगे और फिर रात में इतने बजे सो जाएंगे। थोड़ा सा उसमें आपको खाने का भी टाइम निकालना होगा, थोड़ा सा जॉगिंग का टाइम निकालना होगा। मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होगा। आप आधा घंटा का बिल्कुल समय निकालें, क्योंकि अब ठंड की मौसम आ रही है और ठंड के मौसम में अगर आप खुद को फिट और अलर्ट नहीं रखोगे तो आपको बहुत ही इसमें आलस सा फील होगा। इसके लिए आप आधा घंटे मेडिटेशन कर सकते हो, उसी में आप जॉगिंग भी कर लो, मेडिटेशन कर लो, एटलीस्ट आधा घंटा शरीर पे वर्क करो। आप इसके लिए कहीं भी छत पे जा सकते हो, बालकोनी में जा सकते हो, नहीं तो आप नीचे घर के बाहर गली में ही टहल लो। अगर कहीं ऐसा नज़दीक में पार्क नहीं है तो अगर पार्क मिल जाए, गार्डन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद आप आधा घंटा कम से कम इसमें समय दो। उसके बाद आप आके एक अच्छा सा जैसे ठंड का मौसम है तो आप हॉट वाटर से भी स्नान कर सकते हो और जैसे ही मतलब फ्रेश हो जाओ स्नान करके, और एक अच्छा सा हेल्दी डाइट ले लो जिसमें कुछ फ्रूट्स हो, स्प्राउट्स हो। खासकर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्प्राउट को, फूड को यूज कर सकते हो नाश्ता में, जो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा और जो आपको माइंड को भी अलर्ट करेगा। और सुबह में कुछ 2-3 घंटा का समय निकालो, मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा होता है पढ़ने के लिए। उसके बाद आप दिन में, दोपहर में पढ़ सकते हो, शाम में पढ़ सकते हो, और बीच बीच में आप 20-20 मिनट का, 25 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, ताकि आपको माइंड को भी शांत रखना है। जैसे कि दोपहर में खाने के बाद आप 20-25 मिनट का एक छोटा सा नैप ले सकते हो। शाम में 5-6 बजे के आसपास आप मार्केट में घूम सकते हो, गली में घुसे कुछ खा पी लिए, हल्का सा चाय ही पी लिए, नहीं तो नहीं, अगर फिर भी बाहर नहीं जाना है तो बालकोनी में बैठ के किसी से मिल लिए, किसी से कुछ बात कर लिए। नहीं, अगर फिर भी कोई नहीं है तो आप घर पे ही फ़ोन लगा के बात कर लिए। एटलीस्ट 20-25 मिनट बाहर निकलो, टहलो, छत पे जाओ। इससे आपका एक लिंक बनेगा और वो माइंड को रिफ्रेश करते रहेगा। और शाम में भी सेम शेड्यूल होना चाहिए। 3-4 घंटे की अच्छी पढ़ाई करने के बाद आप 7 घंटे की एक अच्छी नींद भी लो, ताकि नींद लेने से आपका दिमाग शांत रहेगा, रिफ्रेश रहेगा। कल सुबह फिर अच्छी एनर्जी के साथ आप उठोगे और दिन भर ये फॉलो करो। शुरुआत में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप इसे 3-4 दिनों तक लगातार करोगे तो फिर धीरे धीरे आपके आदतों में शामिल होने लगेगा, और एक अच्छी रूटीन हो जाने से आपका सारा सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट होगा और आपका मन भी लगे रहेगा। और आप इससे बचने के लिए आप एक उपाय कर सकते हो कि अगर माइंड ज़्यादा बोर होने लगता है एक सब्जेक्ट पढ़ के, तो आप 2-3 सब्जेक्ट को आप रैंडमली पढ़ सकते हो। जैसे कि अभी 2 घंटे मैंने हिस्ट्री पढ़े हैं, तो उसके बाद आप सीधे से 2 घंटे के लिए आप क्या करो, करेंट अफेयर पढ़ लो। उसके बाद अगले नेक्स्ट 2 घंटे में आप साइंस पढ़ सकते हो। तो इस तरह से टॉपिक और सब्जेक्ट को चेंज करते रहोगे तो आपका माइंड भी बोर नहीं होगा और आपको भी मज़ा आएगा। चलिए, होप करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे और इन्जॉय कीजिए, कभी बोर नहीं होना है। थैंक यू।